हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है स्नैपशॉट, उसका जो चैप्टर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक इट इंटरेस्टिंग। यानी यू विल प्रोबेबली एग्री, यू विल बी प्रोबेबली एग्री यानी आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि दैट दिस स्टोरी डज नॉट हैव ब्रीथनेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन यानी इस कहानी में कोई बेदम रोमांच या कोई रोमांचक जो एक्शन है वो नहीं है। देन व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स इट इंटरेस्टिंग, तो आपके विचार में या आपकी राय में क्या इसके अंदर है जो दिलचस्प बनाता है इस स्टोरी को। तो इसका आंसर है कि द थिंग ऑफ क्रेजी स्ट्रिक इन गार्गोलियन फैमिली मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, यानी जो गार्गोलियन परिवार में जो क्रेजी स्ट्रिक की कहानी है ना को दिलचस्प बनाती है। अंकल खुसरे जो अंकल थे खुसरो रिपीटेड फ्रेश टू एवरी पैटी और मेजर लॉस पे नो अटेंशन टू इट। यानी जो अंकल खुसरो थे उन्होंने मतलब हर छोटी या बड़ी हानि के लिए वाक्यांश को दोहराया था। इट्स नो हार्म एड्स मोर इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी। ठीक है, तो इट्स नो हार्म यानी बड़ी हानि के लिए वाक्यांश दोहराया था और इस पर ध्यान न दें। मुराद्स innocence and his mysterious ways to tackle the horse, dog, one and even farmer makes the story really very interesting। ठीक है, तो कहानी में और रुचि जोड़ता है कौन, मुराद की जो मासूमियत और जो घोड़े और कुत्ते। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कहाँ पे, द हॉर्स एंड डॉग वन। और यहाँ तक कि किसान से निपटने के उसके जो रहस्यमय तरीके थे वो कहानी को वाकई बहुत दिलचस्प बनाते हैं। तो फार्मर मेक्स द स्टोरी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके बाद में जो अगला दूसरा क्वेश्चन है वो है, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रीकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। यानी क्या लड़कों ने घोड़ा लौटा दिया क्योंकि वे विवेक से पीड़ित यानी कॉन्शियंस स्ट्रीकन या वो डर गए थे, तो उन्होंने घोड़ा क्यों वापस कर दिया था। तो दोस्तों देखो अलग अलग टीचर होते हैं ना, वो अलग अलग जो इसके आंसर्स बताते हैं। तो दोस्तों इसके दो आंसर्स बनते हैं। तो पहला आंसर ये है, पहला आप पढ़ लो आंसर। ठीक है, इसके दो आंसर बन सकते हैं। जो आपके टीचर ने समझाया है आपको क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आप क्वेश्चन कर लेना। तो इसका जो पहला आंसर है यानी हो सकता है वो है, द बॉय रिटर्न द हॉर्स एज दे वर अफ्रेड। द नरेटर हैड कम टू नो दैट द हॉर्स बिलोंग टू फार्मर जॉन बायरो whose surrey had become useless because of his lost horse for a month. He informed, एक मिनट दोस्तों थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। He informed it to Morad and asked him not to return the horse as he wanted to learn how to ride a horse properly first. But unluckily when they met John Byro on the way they got afraid. They put it stealthily in Byro's bam next morning। यानी मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ इसकी, इस आंसर की। यानी द बॉय रिटर्न द हॉर्स एज दे वर अफ्रेड, यानी लड़कों ने डर के मारे घोड़े को लौटा दिया था और इनके पता चल गया था कि घोड़ा किसान जॉन बायरो का है। और पता लग गया था ना कि बाद में दे बिलोंग टू जॉन बायरो हुज सरे हैड बिकम यूजलेस बिकॉज ऑफ हिज लॉस्ट हॉर्स ऑफ फॉर ए मंथ। और उसको पता चल गया था कि जो घोड़ा है ना वो महीनों के लिए अपने खोए हुए घोड़े के कारण बेकार हो गया था। कौन, जॉन बायरो। और उसने इसकी सूचना मुराद को दी थी और उस घोड़े को वापस न करने के लिए कहा क्योंकि वह सीखना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वह सीखना चाहता था। ही राइड अ हॉर्स प्रॉपरली फर्स्ट, तो उसने मतलब न देने को कहा। पर लेकिन फिर रास्ते में बदकिस्मती से जो जॉन बायरो था वो उनको मिल गए थे और घोड़ा उनके साथ था। फिर वो डर गए थे और उन्होंने बाद में घोड़े को वापस देने का सोचा और उन्होंने दे दिया। उन्होंने अगली सुबह ऐसे चुपके से बायरो के जो बाम थे उसमें घोड़े को डाल दिया। दोस्तों ये है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ये भी इसका आंसर हो सकता है। और जो दूसरे इसका आंसर हो सकता है वो है ये।
दोस्तों ये मैंने खुद लिखा है, क्योंकि ये आंसर मेरे को लगता है 99% सही है, क्योंकि दोस्तों कोई टीचर्स होते हैं ना 90% सही है, क्योंकि कोई टीचर्स अलग पढ़ाते हैं लेकिन क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग होते हैं ना, तो कई टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, तो मेनली जो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि उस पहले वाले आंसर में क्या था कि उन्होंने बताया था कि जो लड़के थे वो डर गए थे, लेकिन वो अगर डरते तो वो घोड़े को रखते नहीं, महीने के महीने रखा था उन्होंने, अगर वो डर रहते होते तो वो महीने से पहले ही लौटा देते थे, है ना, तो वो डरे नहीं थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है कि द बॉय रिटर्न द हॉर्स नॉट बिकॉज दे वर अफ्रेड बट ऑफ देयर कॉन्सिनेंस, देयर फैमिली वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, येट दे हैड स्टोलन द हॉर्स मंथ्स एगो व्हेन दे मेट जॉन बायरो ऑन हिज वे टू टाउन, द हॉर्स वॉज विद देम। ठीक है, ही केयरफुली एग्जामिन्ड इट एंड शेयर दैट इट लुक्स it looked exactly like the one he had, just like a twin. It felt like it was his own horse, but since he knew his parents, he didn't believe it was his horse they were carrying. ठीक है, दे वर कैरिंग नीचे और है, दिस स्ट्रक द बॉय एंड दे डिसाइडेड टू टेक द हॉर्स बैक टू द फार्मर वनियर टू पुट इन द बारम। ठीक है, यानी जो बच्चे थे, द बॉयज़ थे, जो लड़के थे, उन्होंने घोड़े को इसलिए नहीं लुटाया कि वो डर गए थे, बल्कि इसलिए लुटाया ताकि वे मतलब कि जो कॉन्शियस यानी जो सोल थी, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। देयर फैमिली वाज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, जो उसका परिवार था वो ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने घोड़ा चुरा लिया था मंथ पहले, महीने पहले। लेकिन फिर रास्ते में उन्होंने जॉन बैरो मिले थे, तो घोड़ा उनके साथ था और उसने कहा था कि, और जो जॉन बैरो ने जांच की घोड़े की और कहा कि ये ना मेरे पास घोड़ा था ना उसकी तरह ही दिखता है, जैसे लगता है कि दोनों जुड़वे थे, ट्विन थे, है ना। तो उसने मैं सोचा था कि ये मेरे वाला ही घोड़ा है, लेकिन उसने मतलब कि जो उसके पेरेंट्स थे ना, जो उन बच्चों के पेरेंट्स थे, वो उन पेरेंट्स को जानता था और उन पर विश्वास नहीं किया कि ये घोड़ा मेरा ही है, यानी उसे लगा कि ये इनका परिवार कोई चोरी वगैरह कुछ कर ही नहीं सकता, होनेस्टी के लिए जाना जाता है, तो उसने विश्वास नहीं किया। और बाद में फिर this struck the boy and they decided to take the horse back to the farmer's vineyard to put in the barn। ठीक है, तो उन्होंने फिर बाद में वापस से घोड़ा लौटा दिया था। दोस्तों ये भी आंसर हो सकता है, जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया है वो आप आंसर लिख देना। तो दोस्तों इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।